हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आ गया वो घड़ी जिसका था हमें इंतजार। कहने का ये मतलब है आपके लिए लेके आया हूँ आज से प्रैक्टिस सेट। क्लास 10 का सीबीएसई का प्रैक्टिस सेट पहला, सैंपल पेपर 2 स्टैंडर्ड के लिए तो नंबर 1। पहला नंबर क्या बोला, ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। A25 माइनस A15 हमें निकालना होगा। और एपी दिया है, कितना एपी दिया है? एपी हमें दिया 6, 9, 12, 15। ओके, डॉट डॉट डॉट। एक एपी दिया है, हमें पूछा कि A25 माइनस A15 कितना होगा। ध्यान से सुनिए, पहले खुद बताने की कोशिश करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एन? एन का फॉर्मूला क्या होता है? खुद बोलोगे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? हियर A is 6. Okay, value of A is 6. And what is the value of D? Difference mean consecutive terms. 9 minus 6, A2 minus A1, that means 9 minus 6 is 3. A25, it means minus A15. A25 means A plus 25 minus 1, 24D. Minus A15, applying the formula nth term, A plus n minus 1 into D. That means A15 means A plus 14D. Okay. A plus 24D minus A minus 14D plus A minus A getting cancelled. 24 minus 14D is equal to 10D. What is the value of D? D is 3, so 10 into 3 is 30. 30 is the answer. ओके, आ गया समझ में? क्या किए? nth टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 24D होगा, A प्लस 14D। ध्यान से देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा। 25 माइनस 15, D तो एक घटाना है तो A कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 14 का कितना? 10D। D का वैल्यू कितना है? 3, तो 10D। 10 इंटू 3 इज 30। कॉमन डिफरेंस। नंबर 1 का और सॉरी 7 times 7 terms of the AP, 7 times 7 terms of an AP, that means 7 into A7 equal to 7 times 7 terms of an AP is equal to 5 times 5th term of an AP, that means 5 into A5. And we have to find the value of A12. What is the value of A12? Given that 7 times 7 term of an AP is equal to 5 times 5 term of an AP. Then what is the value of A12? What is the formula of n term? As all of you know, 7 into A plus 6D. This is 5 into A plus 4D. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस n टर्म का फॉर्मूला पुट किए हैं। तो 7 into A equal to 7A plus 42D. 7 into 6 is 42D. Okay. 5 into A is 5A plus 5 into 4 is 20D. 7A minus 5A equal to 20D minus 42D. 2A is equal to minus 22D. 2A plus 22D is equal to 0. इसको इधर ले आने का, ठीक है। उसके बाद टेकिंग 2H कॉमन, A plus 11D is equal to 0, which means A plus 11D is equal to 0, which is equal to T12 और we can say A12। आ गया समझ में इतना? दूसरा नंबर, एक इक्वेशन दिया है मैक्स इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0 और पूछा है कि इसका इक्वल रूट होता है। इक्वल रूट मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? खुद बोलो। अगर इक्वल रूट होता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? खुद बोलोगे सर B² माइनस 4AC। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो हमें क्या दिखाना होगा? B² माइनस 4AC इक्वल टू 0। तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
mx इंटू 5x कितना होगा 5mx स्क्वायर माइनस mx इंटू 6 इज 6mx प्लस 9 इक्वल टू 0. ओके. Here what is the value of a coefficient of x square 5m. Okay. B is minus 6m and C is the constant. Since equal root equation have equal root d equal to 0, it means b square minus 4 is equal to 0. What is the value of b? b is minus 6m square of minus 6m का whole square minus 4 into what is the value of a? a is 5m into 9 equal to 0. ओके. 6m माइनस 6m का होल स्क्वायर 36m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 दैट मीन्स 36 4 इंटू 9 इन 36 इंटू 5m ओके इक्वल टू 0. टेकिंग 36m एज कॉमन वी कैन गेट m माइनस 5. 36m इक्वल टू 0 or we can get m minus 5 equal to 0. So what is the value of m? m either 0 or m equal to 5. But what is our equation? Equation is m 5mx square minus 6mx plus 9. If x equal m equal to 0, if m equal to 0, then two terms must be 0. Because 0 is multiply any one always equal to 0. 0 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 होता है. तो 9 equal to 0 it is possible. Is it possible? No. That means what is the value of m? Therefore value of m is 5. नंबर 3. P से दो टेंजेंट एक सर्किल के ऊपर ड्रॉ किया गया है P और PB. इसका सेंटर है R और रेडियस कितना है R. पूछा है कि PAB एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा. क्या पूछा है हमें? टोटल एंगल कितना होगा. ठीक है, ये टोटल एंगल हमें पूछा है, ये टोटल एंगल. ठीक, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए. इन ट्रायंगल PAR खुद बताओ ये एंगल 90 डिग्री होता है क्या? खुद बोलोगे जी सर, क्योंकि रेडियस के ऊपर देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट और सेंटर से जो रेडियस दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है. मान लेते हैं ये एंगल कितना होता है? थीटा होता है. ठीक है, इन ट्रायंगल APO और वो कैन से OAP साइन थीटा दैट मीन साइन एंगल APO इक्वल टू कितना होगा? साइन थीटा ये एंगल हुआ तो परपेंडिकुलर इज R, बेस इज OA and H इज, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P by H. दैट मीन्स OA अपॉन OP, OA अपॉन OP. OA कितना है? R by 2R. R कैंसिल हो गया तो साइन थीटा कितना हो गया? हाफ. तो थीटा कितना खुद बोलोगे? 30 डिग्री. कितना होगा? तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया. हमें पता है ये दोनों क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है. तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री. जो टोटल एंगल कितना होगा? APB इक्वल टू एंगल AP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APO इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री. आ गया समझ में? क्या क्या ध्यान से देखो. साइन थीटा क्या होता है? P by H, तो परपेंडिकुलर बेस हाइट, तो P by H R by 2R, तो R कैंसिल हो गया तो हाफ. साइन थीटा हाफ क्या होता है? थीटा अगर 30 डिग्री होता है. ये PO ये एंगल 30 हो गया तो हमें पता है ये दोनों एंगल कैसा एंगल होता है? कॉन्ग्रुएंट. मतलब ये क्या हो जाता है? एंगल बाइसेक्टर. तो ये 30 हुआ तो ये भी कितना होगा? 30. तो 2 टाइम्स हो गया तो टोटल एंगल कितना होगा? APB इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल APO, तो 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री. नंबर 4. द CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 1 2 3 2 0. CSA ऑफ ए कोन,
CSA of a cone is given. CSA of a cone is equal to 12320 centimeter square. 12320 centimeter square. If its radius is 56 centimeter, what is the value of h? रेडियस कितना दिया है 56 सेंटीमीटर और पूछा है हाइट कितना होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट? एक राइट सर्कुलर कोन दिया है जिसका CSA क्या दिया है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस दिया है 56, तो पूछा है एच कितना होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कोन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कोन? तो एज ऑल ऑफ यू नो पाई आर एल क्या होता है, खुद बोलोगे पाई इंटू आर इंटू एल इज इक्वल टू 12320. थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं. राइट सर्कुलर कोन, ध्यान से देखो, तो रेडियस कितना है 56, ये होता है हाइट, ये होता है स्लान हाइट. तो पहले हम स्लान हाइट को निकालेंगे. स्लान हाइट पाई का वैल्यू कितना होता है, खुद बोलोगे सर 22/7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस कितना है 56 इंटू एल का वैल्यू पता नहीं है, पहले निकालेंगे, इज इक्वल टू 12320. तो 7 8 जा एल इज इक्वल टू 12320 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8. इधर मल्टीप्लाई हुआ था, उधर गया तो क्या डिवाइड हो गया. उसके बाद काटेंगे, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 नहीं तो 8 से पहले काट लेते हैं. देखो 8 का डिविजिबिलिटी थ्योरम, ऑड नंबर है तो 20 + 4 इज 24, 20 + 4 इज 24, 24 इज डिविजिबल बाय 8, तो 8 से चलो काट लेते हैं. तो 8 1 जा 8, तो कितना 43, 1540 कितना हुआ 1540. 22 7 जा, तो रेडियस हमें कितना मिल गया 70 सेंटीमीटर. रेडियस में स्लांट हाइट एल मिल गया हमें 70 सेंटीमीटर. स्लांट हाइट कितना मिल गया हमें 70 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा 70 सेंटीमीटर. तो हाइट कितना होगा, खुद बोलोगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट ओवर. तो एल कितना हो गया 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर. अब जिसको पता होगा तो खुद कर लेंगे. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी पुटअप कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन नहीं पुटअप करना है क्योंकि देखो इजी होता है. ये 4900 कितना होगा 70 का होल स्क्वायर कितना होगा 4900, 56 31 36. जो भी बच्चे स्क्वायर को कैसे निकालते हैं 1 से 50 तक का स्क्वायर अच्छे तरह से डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हूँ. जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देख चुके हैं प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि आपको समझने में आसान होगा. उसका स्क्वायर रूट, उसका इतना, ये अगर 3200 होता तो 1700 होता, तो 1700 से कितना कम है 1764, और 1764 का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42 सेंटीमीटर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे तरीके से वीडियो में प्लेलिस्ट में है, तो जो भी बच्चे नहीं देख चुके हैं प्लेलिस्ट में देख लेना, समझने में आपको ही आसान होगा. नंबर 5 देखो, मार्क ऑप्टेन एक गिवन डाटा टेबल है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फ्रीक्वेंसी दे दिया है 5 10 x 63 और मोड कितना दिया है 45. तो हमें पूछा कि x का वैल्यू कितना होगा. अगर मोड 45 हुआ मतलब 45 मतलब कौन सा रेंज है 40 to 60, तो लोअर लिमिट कितना होगा. तो पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं. मोड का फॉर्मूला क्या होता है, खुद बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इक्वल टू 45. मोड कितना दिया है 45, तो रेंज कौन सा होगा 40 to 60. इतना समझ में आ गया. उसके बाद ध्यान से देखो L का वैल्यू कितना होगा, खुद बोलोगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना होता है 40 प्लस F1 कितना होगा F1 x होता है, क्या होता है x, तो x माइनस F0 मतलब उससे पहले वाला 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 कितना हो गया x माइनस 10 माइनस F2 कितना होगा 6 इंटू h मतलब इंटरवल कितने का इंटरवल है 20 20 का, ठीक है.
तो इंटू 20 इज इक्वल टू 45। अब क्या करना होगा, उसे कैलकुलेट करना होगा। ध्यान से देखो, तो 40 प्लस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 इंटू 20 इक्वल टू 45। तो x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 16 हो गया, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा x माइनस 8 इंटू 20 45 माइनस 40, तो खुद बोलो कितना हो गया 5। तो 2 10 जा, तो 10 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 8, कितना हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 8। बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। 10 इंटू एक्स इज 10x माइनस 100, 5x माइनस 5 इंटू 8 40, 10x माइनस 5x इज 5x माइनस 40 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 60। तो 5x कितना हो गया 60, तो x कितना होगा खुद बोलोगे 60/5। सबसे अगर इजी चैप्टर होता है तो स्टैटिस्टिक होता है, बस फॉर्मूला को पुटअप करना होगा। फॉर्मूला क्या है, मोड का L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जस्ट वैल्यू को पुट किए हैं और कैलकुलेशन किए हैं। x कितना हो गया 12, तो F1 कितना हो गया हमारा F1 12। ओके, नंबर 6, if Ritu were younger by 5 years, then what really she is? Then the square of her age would have been 11 more than 5 times of her present age. So what is the present age of Ritu? If Ritu were younger by 5 years, then what really she is? अभी ऋतु को जितना साल हुआ है और उससे 5 साल पहले की बात कर रहा होगा, तो लेट द प्रेजेंट ऑफ एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु बी एक्स, कितना होगा एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ ऋतु आर यंगर देन 5 years, पहले अगर 5 साल पहले कितना होगा आफ्टर बिफोर 5 years। पहले मतलब क्या होता है बिफोर 5 years, बिफोर 5 years ऋतु का एज कितना होगा खुद बोलोगे x माइनस 5। अब ध्यान से देखो, इफ ऋतु आर यंगर बाय 5 years व्हाट शी रिलीज, अभी उसको जितना साल हुआ है उससे 5 साल पहले, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले जितना होगा उसका स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू would have been 11 more than 5 times of our present age। present age से 5 गुना से 11 ज़्यादा है। present age कितना है x, x का 5 गुना कितना होगा खुद बोलोगे 5x, उससे 11 ज़्यादा है। ध्यान से देखो, 5 साल पहले उसका जितना एज हुआ उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, प्रेजेंट टाइम का 5 गुना से 11 ज़्यादा है। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 11। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इज 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। तो पूछा है ऋतु को कितना साल हुआ है, तो एक्स स्क्वायर 5 को इधर ले आओ तो माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x कितना होगा खुद बोलोगे माइनस 15x। बहुत अच्छा, दोनों जोड़ा हुआ है तो माइनस साइन को दे देना है, प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये कैसा इक्वेशन हो गया खुद बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये कितना यहाँ पे, ये कितना 1, बी कितना होगा माइनस 15, सी कितना होगा 14। तो हमारा जो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इक्वल टू 0। कोई 2 नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पे ना
-15 आना चाहिए, गुणा करने पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो खुद बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14x प्लस 14 इक्वल टू 0। ऑफलाइन क्लास में सारे डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज होता है, फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे x का मान निकालते हैं, बस उसी को पुट करना होगा। तो x कॉमन गया तो कितना बचा x माइनस 1 माइनस 14 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोनों में है तो x माइनस 1 को कॉमन ले जाए तो कितना बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x क्या हो सकता है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो खुद बोलोगे जी सर। उसके बाद ध्यान से देखो x माइनस 1 0 हुआ तो x कितना होगा, खुद बोलोगे 1 और x 14। अगर खुद बताने की कोशिश करो, किसी का तो 2 साल नहीं होगा ना, 2 ठो वैल्यू होगा क्या, तो क्या 1 साल होगा क्या? अगर 1 साल हो गया अभी तो 5 साल पहले कितना होगा? अभी किसी को मान लेते ऋतु को 1 साल हुआ है तो 5 साल पहले कितना होगा, खुद बोलोगे 1 माइनस 5 जो कि -4। कोई किसी का साल नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी का एज नेगेटिव हो सकता है तो खुद बोलोगे नहीं, तो x इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना होगा 14। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इक्वल टू 14 ईयर्स। नंबर 6 का और 9x² माइनस 6px प्लस p² माइनस q² इक्वल टू 0। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x बोला है तो x का मान कितना होगा, ध्यान से देखिए हियर a कितना होगा, तो खुद बोलोगे x² के आगे जो होता है वो a, तो a कितना हो गया 9, b कितना हुआ तो खुद बोलोगे माइनस 6p, c कितना होगा p² माइनस q²। अब इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखिए। अब कैसे सोचना होगा, कैसे सोचेंगे, सोचने का तरीका क्या होगा, तो d इक्वल टू क्या होता है ध्यान से देखिए। हियर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस 6p, c कितना हो गया p² माइनस q², कितना हो गया p² माइनस q²। तो खुद बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, भली बात ही पता होगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, तो माइनस b मतलब माइनस माइनस 6p, तो खुद बोलोगे प्लस 6p हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ 6 माइनस 6p का होल स्क्वायर, तो खुद बोलोगे 36p² माइनस 4 इंटू 9 इज 36 इंटू p² माइनस q² डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना होगा, a कितना है 2 इंटू 9। उसके बाद ध्यान से देखिए बस सॉल्व करते रहना होगा, इक्वल टू 6p प्लस माइनस 36p² माइनस 36p² प्लस 36q² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इज 18। उसके बाद 36p² क्या हो गया कैंसिल, तो 6p प्लस माइनस 36q² का रूट ओवर कितना होगा, खुद बोलोगे 6q। अब 6 को कॉमन लेते हैं तो 6 को कॉमन लेने से कितना हो जाएगा p प्लस माइनस q/18, तो 6 3 जा 18, तो एक वैल्यू कितना होगा p प्लस q/3, एक को पॉजिटिव लेना है दूसरे को नेगेटिव, p माइनस q/3। आ गया समझ में, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला को पुट किए माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, तो हमारा आंसर कितना निकल गया, देखो माइनस b तो माइनस माइनस 6p तो प्लस 6p हो गया, b² तो माइनस 6p का होल स्क्वायर 36p² माइनस
4 इंटू 9 इंटू पी, तो उसको 36 पी स्क्वायर, 36 पी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा 36 क्यू स्क्वायर, इसका रूट ओवर कितना 6 क्यू, तो टेकिंग 6 को हम कॉमन ले लिए तो कितना बचा p प्लस क्यू, तो p प्लस माइनस क्यू बाय 18, 6 3 या 18, तो एक बार प्लस लेना है दूसरी बार नेगेटिव, तो p प्लस क्यू बाय 3 p माइनस क्यू बाय 3। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन बी नंबर 7, एक डाटा टेबल गिवन है हमको, लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ है 250 स्टूडेंट के बीच में, 250 स्टूडेंट के बीच में एक लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ है जिसमें 250 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। डिस्टेंस कितना है 0 to 1, जो इंटरवल है कितना दिया हुआ है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है और पूछा इसका मीडियन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे मीडियन, तो खुद बोलो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो खुद बोलोगे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, पहले जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी को उतार देना है, तो 40 हो गया, उसका अगला स्टेप 40 और 80 को जोड़ेंगे, 40 प्लस 80 कितना होगा, खुद बोलोगे 120 होगा, कितना होगा, एक क्या किए 40 और 80 को जोड़ दिए 120 हो गया, 120 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 182, 182 प्लस 38 कितना होगा 220, कितना होगा 220, 220 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 250, तो सिग्मा एफ कितना है हमारा, सिग्मा एफ समेशन एफ कितना है 250। अब पूछा है टोटल जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं कितना 250, तो मीडियन कितना होगा, खुद बोलो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एम डी इक्वल टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई या एच, तो एल कितना होगा, ध्यान से देखिए 250 है तो मिडिल वैल्यू एम इक्वल टू क्या होता है एन बाय 2, तो एन कितना होगा 250, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा, खुद बोलो 125, 125 मतलब रेंज कौन सा होगा, पहला तो 1 से 40 है, उसके बाद 41 to 120, तो तीसरा रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुद बोलोगे तीसरा, ये हो गया हमारा जो रेंज हो गया। ठीक है, इसमें लोअर लिमिट कितना होगा, ध्यान से देखो, लोअर लिमिट होगा 2, आपको पता ही होगा लोअर लिमिट, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना होगा 2, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, खुद बोलोगे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 62, उसके बाद सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाले, इसे जस्ट ऊपर का, तो 180 का ऊपर का कितना है 120, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाए 120, उसके बाद एच कितना खुद बोलोगे, एच इंटरवल कितना है 1 का है, अब वैल्यू को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो एल खुद बोलोगे एल कितना होगा, तो एल का मतलब है 2 प्लस एन बाय 2 कितना हुआ, एन बाय 2 हो गया 125 माइनस सी एफ कितना है 120 डिवाइडेड बाय एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 62 इंटू एच कितना है, एच खुद बोलोगे 1, तो 2 प्लस 125 में से 120 जाएगा तो कितना होगा, खुद बोलो 5 बाय 62, तो 2, तो इसका एलसीएम कितना होगा 62, तो 62 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 124 प्लस 5 129 बाय 62, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 62 9 मीटर। तो हमारा कितना आंसर हो गया, मीडियन जो हो गया 2 होल 5/62। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। नंबर 8 को ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्किल खींचना होगा जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, व्हिच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और दोनों टेंजेंट कैसे हो गए, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल इज 60 डिग्री। ध्यान से देखो, इसको मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो रफ डायग्राम कैसा होगा, पहले 4 सेंटीमीटर वाला एक सर्किल ले लेंगे जिसका सेंटर O होगा, P एक्सटर्नल पॉइंट होगा, इसमें से PA और PB दो टेंजेंट होगा, ठीक है, PA एंड PB, और जो इंक्लाइनेशन एंगल होगा, इंक्लाइनेशन एंगल ये कितना होना चाहिए, खुद बोलोगे 60 होना चाहिए। क्वेश्चन में ये हमें पूछा है। तो करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो, पहला हमें इसको तो पहले 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, पहले स्केल यूज करके हमें 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल पहले ड्रॉ करना होगा।
तो 4 सेंटीमीटर मेजर करके हम क्या सर्किल बना सकते हैं क्या, तो खुद बोलोगे जी सर। तो 4 सेंटीमीटर वाला एक सर्किल पहले हमें ले लेना होगा, जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना होगा, इंक्लाइनेशन अगर 60 डिग्री है, इंक्लाइनेशन एंगल कितना दिया हुआ है 60, तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी एंगल का अगर सप्लीमेंट्री की बात होगा तो 180 में से घटा देना है। तो 60 का कितना होगा, 180 में से 60 गया कितना, खुद बोलो 120 डिग्री। तो सेंटर में से हमें कितना एंगल काटना होगा, 120 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कोई भी रेडियस को ज्वाइन कर लो और इसमें 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री इधर बना लेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस में दोनों पॉइंट लाई करेगा। सेंटर वो से हम 120 डिग्री, 60 जो होता है 60, इसमें 120 डिग्री बनाना होगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे खुद बना लेंगे। 120 डिग्री कैसे होता है, आर्क लोगे 60 डिग्री 120 डिग्री। उसके बाद इस पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट का नाम है ए और बी है, ठीक है। इसमें क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब आप सभी बच्चों को याद है 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, 30 60 को भाग देंगे, 60 और 120 को भाग देंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। जब इधर से 90 डिग्री एंगल और इधर से 90 डिग्री एंगल खींचेंगे, जो हमारा एंगल हो जाएगा पी, इंक्लाइनेशन एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और सवाल आता है सर ऐसे क्यों होता है, क्यों ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। ध्यान से देखिए, कोई प्रूफ में भी आ जाता है तो खुद बोलो ये एंगल कितना 90 डिग्री हुआ क्या, तो खुद बोलोगे सर कैसे। ध्यान से देखो, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट थ्रू द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब है रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों डिग्री कितना होगा 90 डिग्री। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट एट द रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो पी ए ओ बी कैसा हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो चारों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 होगा। तो ये 90 और 90 कितना हो गया, 90 और 90 कितना हो चुका है, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90। तो 90 प्लस 90 कितना होगा 180। 180 मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। अब खुद बोलो, अगर ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 दे दिया है तो इसमें हम कितना एंगल डिग्री कन्वर्ट करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो इसमें 120 डिग्री बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, पहले जो भी लोग ये पहले कोई भी आर्क ले लेना है, ये होता है उसको बिना हिलाए, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 120 डिग्री। आप सभी को भली भांति पता होगा। इसमें जब हम करेंगे 60 120 होता है, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में ड्रॉ कैसे करते हैं सारा चीज़ में अच्छे से आप सभी को समझा चुका हूँ, ठीक है। नंबर 9, एक क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें बैट्समैन ने जो इंटरवल है 0 to 40 कितने बैट्समैन ने रन किए हैं, तो खुद बोलोगे 12। तो इंटरवल में रन स्कोर दिया है और नंबर ऑफ बैट्समैन मतलब 0 से बड़ा और 40 से छोटा कितने नंबर बैट्समैन किए हैं स्कोर, तो खुद बोलोगे 12। ऐसे 40 से ज़्यादा 80 से कम कितने बैट्समैन स्कोर किए हैं 20। अब पूछा इसका मीन क्या होगा, ठीक है, इसका मीन क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मैं पहले क्लास इंटरवल कितना, खुद बोलो क्लास मिड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं मिड पॉइंट, या क्लास में इंटरवल ही बोल सकते हैं। तो मिड पॉइंट को हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, क्या मिड पॉइंट। तो खुद बोलोगे सर मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें नहीं पता। ध्यान से देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ देना है। तो 0 + 40 कितना होगा, ध्यान से देखो, 0 + 40/2, 0 + 40/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को भाग देंगे 2 से, तो 0 + 40, 40/2 कितना होगा, खुद बोलोगे 20। तो पहला कितना हो जाएगा 20। उसके बाद सर जी क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, अब इंटरवल कितना है, खुद बोलोगे 40-40 का, तो 40-40 इंक्रीज करना होगा। तो 20 के बाद कितना होगा 60, कितना होगा, खुद बोलोगे 60, 40-40 बढ़ाते जाएंगे, 60 के बाद 100, 140 कितना होगा, उसके बाद 180। इतना आप सभी को समझ में आया क्या। पहले क्या किया, हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट किए, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो लोअर लिमिट कितना 0, 0 + 40/2 कितना होगा, 0 + 40 इज 40, 40 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 20। अब इंटरवल को चेक करना होगा, इंटरवल कितने का गैप है, तो 40-40 का, तो 40 इंक्रीज करना। उसके बाद इसको FY ले लेते हैं, ये हुआ, तो FY को मल्टीप्लाई करो, क्या करो FY को, तो 20 × 12 × 20 कितना होगा, खुद बोलोगे 240 कितना होगा 240। बहुत अच्छा,
20 इंटू 60 कितना होगा 00, 2 इंटू 6 इज 1200 कितना होगा 1200, 35 इंटू 100 इज 3500। बस मल्टीप्लाई करना होगा ध्यान से, क्योंकि ज़्यादातर इजी चैप्टर स्टैटिस्टिक का होता है, लेकिन बच्चे इसमें कैलकुलेशन में गलती कर बैठते हैं, थोड़ा सा बी केयरफुल, ठीक है। उसके बाद 30 इंटू 140 तो 00 होगा, और 14 तिया कितना होता है खुद बोलोगे 42, 180 गुणा 23 कितना होगा तो 10 होगा। उसके बाद सर कैसे गुणा करेंगे, 18 तिया कितना होता है खुद बोलोगे 54, 18 तिया 18 3 होता है 54, तो 4 को लिखे 5 कैरी हो गया, 18 2 जा कितना 36, 36 प्लस 5 इज 41। तो ध्यान से देखो हम क्या किए, पहले 23 इंटू 18, 0 तो 0 ही होगा, तो 18 क्या होता है 54, 18 3 जा 54, तो 4 को लिखे तो 5 कैरी हो गया, 18 2 या 36, 36 प्लस 5 इज 4150, 4140। उसके बाद दोनों को सॉम करना होगा, तो सिग्मा एफ कितना होगा इसको जोड़ो, तो 2 7 10 हो गया, ये कैरी 2 2 4 3 7 10 12, 120 कितना हो गया 120। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, नहीं हुआ, जोड़ लेते हैं। 2 + 5 is 7, 7 + 3 is 10, 1 कैरी, ओके। 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10, 10 + 2 is 12, ओके। और सिग्मा एफ है कितना हुआ खुद बोलोगे सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो 0 0 0 0 हो गया 0, उसका 10th प्लेस तो 4 + 4 इज खुद बोलोगे 8, उसके बाद सैकड़ा प्लेस 2 + 2 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 + 2 इज 12, तो कैरी कितना है 1, ठीक है। तो 3 + 1 इज 4, 4 + 4 इज 8, 8 + 4 इज 12, 12 + 1 इज 13, तो 13280। फिर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 हो गया, 4 + 4 इज 8, 2 + 2 इज 4, 4 + 5 इज 9, 9 + 2 इज 11 + 1 इज 12, तो 1 कैरी हो गया। 4 + 4 इज 8, 4 3 12, 12 + 1, अब सही हो गया। अब क्या करना होगा, बस फॉर्मूला को हमें पुट करना होगा। क्या करना होगा, ध्यान से देखो फॉर्मूला, तो खुद बोलोगे सर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार या मीन m x बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ वाई बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ वाई कितना होगा खुद बोलोगे, सिग्मा एफ वाई जो होगा कितना होगा खुद बोलो, तो खुद बोलोगे 13280 कितना हुआ 13280, और सिग्मा एफ कितना हुआ 120, और भाग देना है तो क्या कटेगा क्या, तो खुद देखो नहीं कटेगा, तो 1328/12, चलो काट के देखते हैं, 12 1 जा 12, ध्यान से देखो 12 1 जा 12, फिर 12 1 जा 12, तो 8 नहीं जाएगा तो 0, 0.80 मतलब 12 सीख जा कितना हुआ 70, 0.66 मतलब 0.67 हो जाएगा। तो हमारा मीन कितना आ गया 110.67। इसको बहुत सारे बच्चे दशमलव के बाद 0.67 बोल देते, गलत हो जाएगा, पॉइंट के बाद उसको डिजिट के फॉर्म में पढ़ना है 0.67। पहले क्या किए, बस मिड पॉइंट को कैलकुलेट किए, एफ मल्टीप्लाई किए और जोड़ के, बस हमें कुछ नहीं किए हैं, बस जोड़ना घटाना गुणा करना सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको आता ही होगा, तो ध्यान से थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए, ओके। नंबर 10 हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वर्टिकल पोल्स, 2 वर्टिकल पोल दिया है ऑफ डिफरेंट हाइट्स, 2 वर्टिकल पोल है जिसका डिफरेंट हाइट मतलब ऊंचाई दोनों का अलग अलग है, स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों का जो ग्राउंड से दूरी है वो कितना है 20 मीटर। तो पहले डायग्राम को बना लेते हैं, 2 पोल है, मान लेते हैं ये भी पोल है और दूसरा पोल है सी डी, कौन सा पोल है सी डी, खुद बोलो कि दोनों के बीच में जो दूरी है कितना है, क्वेश्चन में दिया है दोनों के बीच में जो दूरी है ग्राउंड से होगा 20 मीटर, तो खुद बोलोगे BC जो होगा वो 20 मीटर होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 वर्टिकल पोल है जिसका डिफरेंट हाइट है मतलब ऊंचाई दोनों का अलग अलग है, और जिनका ग्राउंड से दूरी दोनों जो दूरी है ना 20 मीटर है। उसके बाद अगले स्टेप पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ चुके हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, तो फर्स्ट पोल से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। तो पहले का जो पोल है उसके टॉप से दूसरे पोल के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कितना होगा, खुद बोलोगे सर ये 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री।
और दूसरा क्या दिया है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। ये सेकेंड पोल का टॉप है, तो फुट ऑफ द फर्स्ट पोल का बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है, खुद बोलोगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री। और क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल। और जो बड़ा पोल है और छोटा पोल है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, दोनों के बीच में अंतर पूछा है। मान लेते पी पॉइंट है तो डी से परपेंडिकुलर क्या होगा, डीपी होगा, तो खुद बोलोगे बीसी जितना होगा इसका भी लेंथ उतना ही होगा। ध्यान से देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 क्या होगा, खुद बोलोगे tan 60 का जो वैल्यू होता है सर √3 होता है। क्या होता है √3, तो tan 60 मतलब क्या होता है P/B। 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी बाय कितना होगा, खुद बोलोगे AB/BC। तो BC हमें नहीं पता, BC दे दिया है तो BC को BC ही लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो AB/BC कितना दिया है, BC दिया है 20, तो 20√3, तो AB कितना हो जाएगा, क्रिस क्रॉस हो जाएगा। तो खुद बोलोगे AB का जो वैल्यू होगा कितना 20√3। टोटल जो बड़ी पोल है ना उसका जो हाइट ऊंचाई जो मिल गया हमें 20√3। पहले क्या किए, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम tan 60 डिग्री इधर है तो परपेंडिकुलर सामने वाला साइड होता है और जिसके ऊपर लाया कर रहा है वो होता है बेस होता है, तो P/B। तो इसमें AB मिल गया क्या मिल गया 20√3। अब ध्यान से देखो दूसरा ट्रायंगल में BCD, इन ट्रायंगल BCD दिख रहा है क्या, इन ट्रायंगल BCD tan 30 कितना होगा, BCD में 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, खुद बोलोगे सर 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3। तीन ठो चीज को याद करना होता है। tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। ध्यान से देखो tan 30 तीन ठो tan का वैल्यू हमें याद करना होगा। tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, और तीसरा जो एंगल होता है tan 60 √3 होता है। बस ये तीनों को हमें याद करना होगा। तो tan 30 √3 मतलब P/B, तो 30 मतलब CD बाय कितना होगा, CD बाय खुद बोलोगे। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में CD/BC, CD/BC = 1/√3। तो BC हमें कितना मिलेगा, BC तो दिया है सर तो आपको वैल्यू पुट करना होगा, तो 1/√3। तो CD कितना मिल गया हमें, तो खुद बोलोगे 20/√3। कितना मिल गया 20/√3। और उसमें दे दिया है √3 का वैल्यू 1.73 को पुट करना होगा। क्या करना होगा 1.73 को। तो ध्यान से देखो CD कितना हो गया 20/√3। तो AB बड़ी सी जो बड़ी पोल है हमको उसका ऊंचाई मिल गया और छोटी सी पोल की ऊंचाई मिल गया। डिफरेंस ऑफ द पोल हम निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ पोल्स दैट मीन्स AB - CD, बड़ी से छोटी को घटाएंगे AB - CD। तो AB कितना दिया है, खुद बोलोगे सर AB दिया है 20√3। 20√3 कितना दिया है, खुद बोलोगे 20√3। 20√3 बाय 20/√3। सर ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टॉप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, टॉप कंपटीशन होगा तभी नाम हो जाएगा। ध्यान से देखो मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करना होगा हमें। तो 20√3 - 20/√3, तो खुद बोलोगे सर 20, तो √3 कॉमन जाएगा, तो 20√3 × √3, 20 × 3 तो 60 - 20 40/√3 कितना हो जाएगा 40/√3। 40/√3 तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में √3 है तो √3 ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो 4√3 40√3 डिवाइड बाय √3 × √3। क्या किए हम ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में हम बस √3 को मल्टीप्लाई किए और डिवाइड दे दिए। उसके बाद 40 × 1.73 डिवाइडेड बाय 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं खुद देखिए, 40 × 1.73 तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 14 3 कितना होता है, खुद बोलोगे 120 होता है, तो कितना होगा 12 कैरी हो गया। ध्यान से देखो फिर भी बता देता हूँ कैसे किए। 14 × 1.73 173 गुणा 173 × 40 करना होगा, तो 0 तो 0 होगा, ठीक है। 4 × 3 कितना होगा 12, तो खुद बोलोगे सर 1 कैरी हो गया। कितना कैरी हो गया 1। 4 7 जा 28, 28 + 1 = 29, 29 मतलब 2 कैरी हुआ। 4 + 1 कितना हो गया 4 1 जा 4
प्लस 2 इज 6। ध्यान से देखो, 0 का तो 0 हो गया, 4 3 या 12, 2 को लिखे, एक कैरी हो गया, 4 7 या 28, 4 3 या हो गया 12, 4 7 या 28, 28 प्लस 1 इज 29, तो 2 कैरी हो गया, 4 1 या 4 प्लस 2 इज 6। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 ठो है, तो ये हो जाएगा 69.20, 20/3। आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 to 23.66, अप्रोक्सीमेटली 23.67। कितना हो जाएगा आंसर? 23.67। तो दोनों पोल के डिफरेंस कितना होगा खुद बोलोगे? हैंस। तो डिफरेंस ऑफ द पोल इज ए बी माइनस सी डी। हमें कितना मिल गया? ए बी माइनस सी डी, डिफरेंस ऑफ पोल, डिफरेंस ऑफ पोल ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 23.67। क्या दिया है? मीटर दिया है, सेंटीमीटर थोड़ा चेक कर लेते हैं, तो बोला है मीटर, तो 23.67 मीटर।